अरिहंत कीर्ति महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। परम श्रद्धेय नए पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज जी वो प्रेम के सागर ही हैं। ये उनसे प्रेम और आशीर्वाद के सागर हमेशा हमारे ऊपर सिंचित होते रहे, यही उनके चरण पद्मों में नमन करते हुए आशीर्वाद मांगता हूँ। चरे वेती मंत्र के साकार रूप ऐसे परम श्रद्धेय संस्कार कीर्ति महाराज जी अचानक आए। वो आएंगे इसे किसी को शायद मालूम भी नहीं था यहाँ। यस, यानी कमल जी के ऊपर विशेष आशीर्वाद। देखिए ऐसे कमी होता है, कोई सिद्धपुर से आए, कुछ समय यहाँ रहे और देखें अपने विचार को, ताकि वो अपने यात्रा पर चले जाएं। वो कार्यक्रम से न बंधे हुए हैं, न जीवन से किसी मोह से बंधे हुए हैं। सज्जन बंधुओं, माता भगिनी, इस कार्यक्रम में, यह कार्यक्रम कहूँ या एक सम्मेलन कहूँ, योगायोग कहूँ, यज्ञ कहूँ, क्योंकि यह सब प्रकार के हैं। यह दासों है। तो मेरे मित्र कमल जी ने जब इस कार्यक्रम में आने के लिए आपने दूरभाष पर बताया, मैंने कहा मैं आऊँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ मुझे मंच पर बिठाओ, मैं कार्यक्रम में रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, लेकिन अपने मित्र उससे संतुष्ट नहीं होते। तो इसलिए हमें थोड़ा सा आप लोग के सामने चार शब्द बोलने के लिए वो हमें मजबूर कर देते हैं। देखिए ये चित्र जो बोलते हैं, संत समागम की ओर से उनकी दीर्घायु निरोगी जीवन के लिए मंगल आशीर्वाद, और पूरे देश में अखिल भारतीय भट्टारक परिषद सारे भट्टारकों का भी आशीर्वाद। और ये बहुत अच्छा आयोजन है, क्योंकि महाराज साहब ऐसे आयोजन गुरुकुल की जब परंपरा चलती थी तब होते थे कि जब हम प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में साधु संतों का भी समागम होता था। हमेशा राजा महाराजा जब मंच पर सिंहासन पर बैठते थे तो बाजू में एक गुरु के लिए भी आसन होता था। तो आज वो दृश्य मुझे अच्छा लग रहा है कि जब राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक, आप फिल्मी सिनेमा दुनिया से देख लीजिए, चाहे पत्रकारिता से देख लीजिए, ये सारे जगत के लोग यहाँ पर एक जगह समाहित हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में संतों का भी समागम हो गया है। तो ऐसा लग रहा है गंगोत्री से गंगा निकलकर आपके द्वार तक आ गई है ना, क्योंकि संत ही हैं जो इस वर्तमान में जो अभी कश्मकश चल रही है धर्म को लेकर, उसमें संत ही हैं जो सतमार्ग श्रावकों को दिखा सकते हैं। माननीय हमारे कमल जी, जिनको 2011 से हमारा परिचय है, जब उन्होंने हमारे दादा गुरु आचार्य प्रज्ञा सागर जी के गुरु पुष्पधर सागर जी की तीर्थ पुष्पगिरी अर्घ करके इन्होंने बहुत सुंदर किताब की रचना करी थी। मैं तब से इनसे परिचय है, तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन अभी बड़ौदा में इनसे परिचय हुआ। देखिए परिचय होता है ना, तब प्रेम होता है, और प्रेम होने के बाद फिर आना जाना शुरू हो जाता है। तो उनसे परिचय हुआ 2026 में बड़ौदा में प्रतिष्ठा में प्रेम हुआ, और उनके प्रेम से वशीभूत बनकर ये महाराज साहब भी और हम भी। देखिए यहाँ पर एक नमोकार मंत्र जो कि लाखों वर्षों से ग्रंथों में था, इसका कोई रचयिता नहीं है। आज तक किसी ग्रंथ में नमोकार मंत्र की कोई रचयिता का नाम नहीं आया कि पीछे उनका नाम आया हो। ये अनादि निधन मंत्र है, जिसने भी जपा उसका काम हो गया। तो ऐसे नमोकार मंत्र को हमारे कमल जी ने क्या करा,
रंगों में उतार दिया। कौन सोच सकता है कि नमोकार मंत्र को ऐसे अलग अलग विविधाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोगों ने नमोकार मंत्र को हर भाषा में लिखा है, लेकिन कमल जी ने अपनी उंगलियों का जादू रंगों के माध्यम से इस दुनिया को दिखाया है कि नमोकार मंत्र में भी पेंटिंग बन सकती है, उससे भी हम संदेश दे सकते हैं। हम साधु संत तो प्रवचन से जिनागम की प्रभावना करते हैं, इन्होंने अपने चित्र के माध्यम से पूरे विश्व को एक शांति का सूत्र दिया है। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि ऐसे आयोजनों में मैं साक्षी बना, और अगर कमल जी मुझे ना बुलाते तो महाराज साहब से भी मिलना नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी महाराज साहब को बोला कि जैन एकता की बात सिर्फ लिखकर और बोलकर नहीं, हमें दिखाकर देनी है। जब हम साथ में एक साथ एक ही मंच पर बैठेंगे ना, तब होगी एकता। खाली भव्य आत्माओं, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की यात्रा का सर्वोत्तम परिचय नवकार महामंत्र से होता है। 84 लाख जीवा योनि का परिभ्रमण और ये परिभ्रमण से मुक्ति की साधना यानी नमोकार महामंत्र की साधना, पंच परमिष्ट युक्त आत्मा को परमात्मा बनाने वाला, ये जीव को शिव का स्वरूप देने वाला सर्वोत्तम मंत्र यदि कोई संसार में विद्यमान है तो ये नवकार महामंत्र है। ये सेक्युलर मंत्र है, इसमें न कोई धर्म है, न कोई भाषा है, न कोई प्रांत है, न कोई देश है। जो अरिहंत स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं और करने वाले हैं, उन्हें नमन है। जो सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वो भगवान महावीर हो, भगवान राम हो या पांचों पवित्र पांडव हो, सभी को एक साथ वंदना का स्वरूप यानी नवकार महामंत्र का स्वरूप। समग्र विश्व जिस स्थिति के अंदर परिभ्रमित हो रहा है, ऐसे समय के अंदर विश्व का एक सार्वभौमिक मंत्र, समग्र विश्व लोक को लेकर के चलने वाला मंत्र, ये नवकार महामंत्र है। कोई व्यक्ति का नाम नहीं, केवल गुणों का उल्लेख जिसमें है वो नमोकार महामंत्र, जो अनादि अनंत है, जो मंत्र का कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। जैसे अभी दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा, ये अपौरुषेय है, अनादि अनंत है। इस प्रकार की पवित्रतम मंत्र की साधना का सौभाग्य जैन कमल को प्राप्त हुआ। ये केवल नवकार चित्र की प्रदर्शनी नहीं, ये महामंत्र की साधना का आयाम है, और ये आयाम को अंतर के अंदर प्रस्फुटित करने का सौभाग्य ये हम सभी को प्राप्त हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के मराठी भाषा का प्राचीन शिलालेख पुणे के पास विक्रम की दूसरी शताब्दी का प्राप्त हुआ, उसमें भी नमोकार महामंत्र। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में से काफी प्राचीन जिन प्रतिमाओं के अवशेष प्राप्त हुए, आज भी वहां कुछ पहाड़ियों पे विद्यमान है, वहां भी नवकार महामंत्र। इंडोनेशिया के अंदर आप वहां के पुरातात्विक व्यवस्थाओं को देखें तो प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि के अंदर मिला हुआ नवकार महामंत्र, विश्व के कोने कोने के अंदर यह मंत्र की साधना होती थी। और ऐसा पवित्र मंत्र जो आत्मा को विशुद्ध बनाता है, आत्मा को निर्मल बनाता है। आज के समय के अंदर निष्पाप जीवन जीना, पीड़ा रहित जीवन जीना, किसी की आंखों के आंसुओं को पोंछना, यह नवकार महामंत्र सिखाता है। किसी आत्मा को सहयोगी बनना, यह नवकार महामंत्र सिखाता है। विश्व को शांति की भूमिका में आगे ले जाना, यह नवकार महामंत्र सिखाता है। जैसे अभी बहुत अद्भुत बात, मुझे एक बात का तो दिल से आश्चर्य होता है, कुछ प्रसंगों में मोहन भागवत जी के साथ कभी विशेष
कार्यक्रमों के अंदर उपस्थित रहने का, प्रवचन आदि करने का सौभाग्य